Hey guys, how are you? I hope you are doing great. So let's study for maths, and today we are going to learn something about percentages. तो आज हम डिस्कस करने वाला है परसेंटेज के बारे में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोई भी डिफेंस एस्पेक्ट को लेकर, और अगर कोई भी डिफेंस एस्पिरेंट है तो उसको ये देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो परसेंटेज क्या होता है कि इट इज़ द टर्म परसेंट मीन्स फॉर एवरी 100। ठीक है, फॉर एवरी 100 हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो दैट कितना भी बड़ा नंबर हो उसको हम 100 के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। नाउ विल सी हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। ठीक है, formulas to calculate परसेंटेज। ठीक है, अभी देखिए बेसिक फॉर्मूला जो है, अगर हमको निकालना है y% ऑफ x, तो कैसे निकालेंगे हम? y% ऑफ x मतलब y डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स। ये बेसिक फॉर्मूला है अगर हमको y% ऑफ x निकालना है तो। फॉर एग्जाम्पल हमको अगर 20% ऑफ 300 निकालना है तो, या 3000 निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? 20 इंटू 3000 डिवाइड बाई 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 600 आ गया उसका। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और अगर सिमिलरली उसको थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे इफ़ 30% ऑफ a इज इक्वल टू 60 देन फाइंड a, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम? सिंपल है, कुछ नहीं, जो फॉर्मूला वही पुट करना है। 30% ऑफ a इज इक्वल टू 60, तो 30% ऑफ a मतलब 30 इंटू a डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 60, तो क्या हो जाएगा? a की वैल्यू 60 इंटू 100 डिवाइड बाई 30, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 टू ज़ा a इज इक्वल टू 200। ठीक है, सिंपल अप्रोच है, कुछ खास है नहीं इसमें। नाउ लेट अस सी हाउ टू कन्वर्ट percentage into fraction. Conversion of percentage into fraction कैसे कन्वर्ट करते हैं हम? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमको 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट 25% इंटू फ्रैक्शन, कुछ नहीं, 25 को 100 से डिवाइड करना, बस 1/4, दैट्स इट। सिमिलरली अगर हम मेरे को 50% को कन्वर्ट करना है तो क्या करूँगा मैं? 50 डिवाइड बाई 100 कम्स आउट टू बी 1/2, ये उसका फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब उसका इन्वर्स क्या? कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, तो कैसे हो जाएगा? कुछ नहीं इसमें, अगर जैसे कन्वर्ट 1/4 इंटू परसेंटेज, तो हमको मल्टीप्लाई करना है 100 से, बस और कुछ नहीं, कम्स आउट टू बी 25%। ठीक है, तो वैसे 50 अगर हमको 1/2 करना है तो 1/2 इंटू 100 क्या होता है? 50%। सिंपल सा है। सो ये बेसिक नॉलेज मेरे को बताना था। और अभी आते हैं हम क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन जो कि है बहुत सिंपल से होते हैं इस टॉपिक के, लेकिन थोड़े से ट्रिकी भी हो सकते हैं। अनटिल अनलेस यू डोंट अंडरस्टैंड दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू वोंट गेट। ऑलराइट, सो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कैसे आता है? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ 10% ऑफ a इज इक्वल टू 12% ऑफ b, देन 15% ऑफ a इज इक्वल टू what percent ऑफ b? ठीक है, ये क्वेश्चन है सिंपल सा। ठीक है, लेकिन दिख रहा होगा ट्रिकी, लेकिन है कुछ नहीं इसमें। तो बेसिक फॉर्मूले से हम आगे बढ़ेंगे। 10% ऑफ a इज इक्वल्स टू 12% ऑफ b, राइट। हम सीधा बेसिक फॉर्मूले से 10 इंटू a बाई 100 इज इक्वल्स टू 12 इंटू b बाई 100, तो यह 100 से 100 कैंसिल, 10a इज इक्वल्स टू 12b। ऑलराइट, इतना समझ में आया? इसके बाद हम a को 10 को यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे 10, तो a क्या हो जाएगा? 6/5b। ठीक है, ये है। अभी हमको क्या क्वेश्चन में पूछा है कि 15% ऑफ a इज इक्वल्स टू, तो 15
15% ऑफ ए इज इक्वल्स टू पूछा है क्या है, ठीक है। 15% ऑफ ए क्या हो जाएगा अपना, ए क्या है, 15% ऑफ ए क्या था हमारा, हमने 6/5 बी निकाल दिया था, तो 15 इंटू 6/5 ऑफ बी डिवाइड बाय 100, ठीक है, ये है। क्वेश्चन में ये भी मेंशन किया है कि इक्वल टू व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, तो व्हाट परसेंट हम x ले लेते हैं, x% ऑफ b, ठीक है। इसके बाद हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, 5 3 तो 6 3 18b बाय 100, इसको 100 ऐसे रहने दो यहाँ से कैंसिल करने के लिए, x इंटू बी बाय 100, ठीक है। तो ये 100 से 100 कैंसिल, b से b कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18%, ठीक है। सिंपल सा है, लॉजिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, द मंथली इनकम ऑफ a person is ₹8,000, ठीक है। if his income is increased by 20%, then what would be his income, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आपको, अगर उसकी इनकम 8,000 है और उसकी अगले महीने 20% इंक्रीज होगी तो उसकी अगले महीने की सैलरी कितनी होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 20% ऑफ 8,000 क्या होएगा, सबसे पहले हम वो निकालेंगे, तो 20 इंटू 8,000 डिवाइड बाय 100, तो ये क्या आ जाएगा 1600, ठीक है। इतना उसका इंक्रीज हुआ है, तो मतलब पहले जितना था उसमें इंक्रीज हुआ है, तो न्यू इनकम क्या हो जाएगी 8,000 प्लस 1600 कितना हो जाएगा 9,600 रुपीज़, ठीक है। अब जो मैं सिखाने वाला हूँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लो या कुछ भी लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एस्पेक्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल है, और इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं, कन्वेंशनल अप्रोच नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कन्वेंशनल अप्रोच के लिए 2 पेज लग जाएंगे, ठीक है। हमको आंसर से मतलब है, ये शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक किसका है वो शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। इफ़ द वैल्यू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is increased or decreased by a% and then increased or decreased by b%, then what will be the value ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका जो मेन चीज़ है, ये इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं, ठीक है। हमने पहले हम प्लस को डिनोट करेंगे अगर इंक्रीज है, और माइनस डिनोट करेंगे डिक्रीज है, तो ठीक है। प्लस ए, ठीक है, प्लस माइनस बी, पहले इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ बी, एंड देन प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी डिवाइड बाय 100। ये याद रखना, आंसर हमेशा परसेंटेज में आएगा, ठीक है। इसके एक क्वेश्चन देखेंगे तब जाके आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज इंक्रीज्ड, इसको इंक्रीज बोल रहा हूं मैं, ठीक है, इंक्रीज्ड बाय 5% and then decreased by 5%, what is the change in salary, ठीक है। ये अभी देखिए, सबसे पहले उसको इंक्रीज हुआ 5% का, तो +5, ठीक है, एंड देन डिक्रीज हुआ उसका -5, ठीक है, +5 इंटू -5 डिवाइड बाय 100, ठीक है। ये फॉर्मूले में पुट कर दिया मैंने, 5 से 5 कैंसिल,
5 into 5 25 minus 25 by 100 इट कम्स आउट टू बी माइनस 0.25%। अभी इसमें माइनस क्या इंडिकेट करता है कि उसको डिक्रीज हुआ है, ओवरऑल डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज। ठीक है, तो ये आपका 25% 0.25% डिक्रीज हुआ है उसको, तो ये है सिंपल। ठीक है, अगर इसको कन्वेंशनल मेथड से करने जाओगे तो आपको पहले उसका 5% इंक्रीज निकालना पड़ेगा, एंड देन उसको 5% डिक्रीज निकालना पड़ेगा, एंड देन उसको ओवरऑल माइनस करना पड़ेगा, देन आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये सिंपल 2 लाइन का आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं उसी अप्रोच पे। ठीक है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20%, इंक्रीज बाय 20%, एंड लेटर ऑन द प्राइस वर डिक्रीज्ड बाय 20% ड्यू टू रिडक्शन इन सेल्स। फाइंड द 25% का गिरावट हुआ उसको। ठीक है, एंड फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन द फाइनल प्राइस। सिंपल, हमारा क्या फॉर्मूला था, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी अपॉन 100। ये याद रखना, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है, बीच में प्लस होगा, और उसके बाद अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम लगाएंगे सबसे पहले प्लस 20, ठीक है, एंड देन माइनस 25 प्लस 20 माइनस 25, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, 100 डिवाइड में, तो ये -5 प्लस बाहर, तो 25 1 25 4 4 4 5 20, तो ये प्लस और -5। ठीक है, तो -5 इज इक्वल टू -10, तो -10 मतलब 10% डिक्रीज। समझ में आई बात? सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द क्वेश्चन विच हैव बीन अपीयर्ड इन AFCAT एग्जाम। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है क्या क्वेश्चन कहता है कि 40% ऑफ अ नंबर exceeds 25% of it by 45. What is the number? सेम क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, सिमिलर काइंड ऑफ। ये क्वेश्चन है AFCAT सेकेंड पार्ट 2017 का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। 40% ऑफ अ नंबर से x, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्सीड 25% ऑफ दैट नंबर, 25% ऑफ x बाय 45। ठीक है, तो यही सॉल्व करना है, इसके बाद आंसर आ जाएगा। तो 40% इंटू 40 इंटू एक्स बाय 100 इज इक्वल्स टू 25 इंटू एक्स बाय 100 प्लस 45। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 25 1 25, ये 100 से कैंसिल नहीं होएगा। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिक्स है और यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, अनटिल अनलेस ये प्लस को हटाएंगे नहीं तब तक ये कैंसिल नहीं होता। तो ये बेसिक में ये अप्रोच, ये जो अप्रोच है यही सही अप्रोच है, और मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये सब कैलकुलेशंस आपको आते होंगे। ठीक है, तो ये 2 2 2 5, तो क्या हो गया अभी तक, x बाय 5 इज इक्वल्स टू, ये 4 था, सॉरी 1 बाय 4, तो x बाय 4 प्लस 45। ठीक है, तो x बाय 5 माइनस x बाय 4 इज इक्वल्स टू 45, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4x माइनस 5x बाय 5 4 20 इज इक्वल्स टू 45, माइनस x इज इक्वल्स टू 45 इंटू 20। आई बेग योर पार्डन, ये 2 भी था यहाँ पर, 2x। ठीक है, 2x, तो 4 2 8 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये माइनस नहीं, 8 3x इज इक्वल्स टू 3x इज इक्वल्स टू 900, और x की वैल्यू आ जाएगी 300। ठीक है, ये आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये भी AFCAT का ही क्वेश्चन है। द डिफरेंस between 63% of a number and 45% of same number is 342. What is 78% of that number? ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 63% of that number difference minus 45% of that number is 342। तो ये सॉल्व करेंगे हम, 63 इंटू एक्स बाय 100 माइनस 45 इंटू एक्स बाय 100 इज इक्वल्स टू 342।
ठीक है। तो 63x बाय 100 माइनस 45x बाय 100 इज इक्वल टू 342। तो 60 डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऊपर के इवेलुएट कर सकते हैं। तो 63x माइनस 45x बाय 100 इज इक्वल टू 342। तो 18x बाय 100 इज इक्वल टू 342। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 342 इंटू 100 डिवाइड बाय 18। x इज इक्वल टू 342 इंटू 100 डिवाइड बाय 18। टू 9 ज़ा 2, 171, 9 1 ज़ा 914.82। तो x बिकम्स 1482। ठीक है, सिंपल, नो प्रॉब्लम। और ये जो क्वेश्चन है ये AFCAT 1 2016 का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन जो AFCAT में आया हुआ है वो क्वेश्चन ऐसा है कि द प्राइस ऑफ एन आइटम इज डिक्रीज्ड बाय 25%, what percent increase must be done in new price to get the original price। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक आर्टिकल का जो प्राइस है वो 25% डिक्रीज कर दिया गया है, तो अभी कितना परसेंट उसको ऐड करना पड़ेगा सो दैट हमको वही 100% प्राइस मिल जाए उसका। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है जो कि इतना मुश्किल भी नहीं है। उसका फॉर्मूला क्या है कि a डिवाइड बाय 100 माइनस a इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो कि उसको हम इससे इवेलुएट कर सकते हैं। ये भी शॉर्ट ट्रिक है, अगर कन्वेंशनल मेथड से जाओगे तो बहुत लंबा लग जाएगा। ठीक है, तो a हमारा क्या है यहाँ पर 25 डिवाइड बाय 100 माइनस 25 इंटू 100। ठीक है, तो 25 बाय 75 टू 100, तो 25 1 ज़ा 25 3 ज़ा 33.33%। ठीक है, इसका मतलब 33.33% हमको उस प्राइस की उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी 33.33%, सो दैट हमको वो लॉस जो है रिकवर हो पाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो AFCAT में या INET में, सेम काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ये क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें। और भी क्वेश्चंस है और हर एक टॉपिक में से एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चन ट्राई करें डिफरेंट मेथड के, सो दैट आपको उस सब्जेक्ट्स में कमांड आए। ठीक है, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।